हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए रौलेट एक्ट है जो किस वर्ष से आया था? 1919 में। रौलेट एक्ट 1919। रौलेट एक्ट है जो क्या था कि भारतीय को जो किसी को भी शंका के आधार पर है जो किसी पर भी वो है जो बंदी बना सकता था, किसी को गिरफ्तार कर सकता और जितना मर्जी बिना मुकदमा के अब जितना मर्जी हो सकता था उतना जो बंदी बनाकर रख सकता था। तो उसी के विरोध में जो एक व्यक्ति थे सरदानंद सरस्वती थे, रौलेट एक्ट के विरोध में ही कर ना देने के जो सलाह दिए थे। कर ना देने का सलाह किसने दिए थे? सरदानंद सरस्वती ने। उसी में जो महात्मा गांधी ने ही रौलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह जो आंदोलन की शुरुआत किए थे। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना भी किए थे किसने? महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। इसी पर है जो महात्मा गांधी को पंजाब और एक और राज्य में जो प्रवेश करने से उनको पाबंदी लगा दिया गया था कि उस राज्य में जो महात्मा गांधी नहीं कर सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। और उसी प्रवेश करने के कारण पंजाब में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद है जो भारत में जो पुरजोर से है जो उनका क्या विरोध होने लगा अंग्रेजों को, तब फिर मुंबई जाकर उनको क्या कर दिया? रिहा कर दिया। उसी पीरियड रौलेट एक्ट के विरोध में ही पंजाब में है जो जगह जगह पर मतलब आंदोलन हो रहा था। तो पंजाब में जो आंदोलन कर रहे थे तो उसी में पंजाब के दो प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक। दोनों को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और उसी दोनों के गिरफ्तारी के बाद फिर है जो वहाँ का लोकप्रिय नेता था तो उसी को रिहाई करने के लिए वहाँ की जनता द्वारा भारी मात्रा में जो भीड़ का इकट्ठा हुए थे, जिसको जो जलियांवाला बाग मैदान में, और उसी मैदान में जो इकट्ठा हुए थे उसी को रिहाई करने के लिए सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक को। और उसमें जो इस सूचना को जो इकट्ठा जो हुए थे आंदोलन करने के लिए शांतिपूर्वक, जिसको जो सूचना अंग्रेज को किस व्यक्ति ने दिया था? हंसराज नामक एक व्यक्ति था, वही है जो सूचना किसको? अंग्रेज को दे दिया। और उसी में अंग्रेज है जो उस समय जो ओ डायर था, कमांडर जो था ओ डायर था, वही ओ डायर ने आर डायर को आदेश दे दिया गोली चलाने के लिए। और वही आर डायर ने गोली चलाया निहत्थों पर। उसी में जो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार तो बहुत कम को जो मृत्यु का और बाकी 2000 को घायल होने की सूचना, लेकिन उसमें कहा जाता है कि लगभग 1000 से भी अधिक व्यक्ति की क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। उसी घटना को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण है जो नाइट की उपाधि है जो किस व्यक्ति ने लौटा? नाइट की उपाधि रविनाथ टैगोर। बहादुर खान की है जो उपाधि है जो किस व्यक्ति ने लौटा दिया था? जमनालाल बजाज। और जमनालाल बजाज को उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में। महात्मा गांधी का पांचवें पुत्र किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। उसी में है जो फिर है जो क्या थी है जो केसरी हिंद की महात्मा गांधी है जो भी लौटा दिए थे। अब वायसराय की कार्यकारिणी से जो सदस्य से जो इस्तीफा दे दिए थे वो व्यक्ति का नाम क्या था? शंकर नायर। कौन था? शंकर नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व टीवी दिवस है जो कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। विश्व टीवी दिवस 24 मार्च। टीवी को जो और किस नाम से जाना जाता है? अक्षमा, तपेदिक या क्षय रोग, सब उसी को टीवी को ही है जो अक्षमा, तपेदिक, क्षय रोग सब उसी को है जो नाम से जाना जाता है। जो क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। 24 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, करो या मरो का नारा किसने दिए थे? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी कब दिए थे? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 8 अगस्त मध्यरात्रि यानी 9 अगस्त कह सकते हैं। 9 अगस्त है जो 1942 को जो थी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। उसमें भी ये जो प्रमुख जितने भी कांग्रेसी नेता थे सभी के को जो अंग्रेजों द्वारा जो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी जितना भी प्रमुख नेता थे सभी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और उसी गिरफ्तारी के बाद है जो यहाँ हजारीबाग जेल में जो रखा गया था किसको? जयप्रकाश नारायण को। फिर वही जेल से भागे थे जो जयप्रकाश नारायण। बांकीपुर में रखा गया था किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बांकीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंगा खा पैलेस में
महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सबको क्या आंगा था पहले से। जब हजारीबाग जेल में रखा गया था जयप्रकाश नारायण को, तब फिर है जो वहाँ से रातों रात है जो जेल से क्या हुए थे, भाग निकले थे। बताइए जिस दिन भागे थे वो मध्यरात्रि में कौन सा फेस्टिवल था? दीपावली के मध्यरात्रि में। किसके? दीपावली। अब भाग कर चल गए क्या? नेपाल चल गए। रासविलास जंगल में जाकर है जो एक संगठन की स्थापना की है, उस संगठन का नाम क्या था? आजाद दास्ता की है जो स्थापना फिर किए थे किसने? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान भारतीय संविधान में पहला संशोधन है जो कब हुआ था? 1951 में। भारतीय संविधान में जो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ? 1951। बताइए संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 368 में। 368 में संविधान संशोधन करने का जो उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 368। बताइए संशोधन करने की प्रक्रिया जो किस देश के संविधान से लिया? दक्षिण अफ्रीका से। किससे? दक्षिण अफ्रीका। उसी के तहत है जो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जिसके तहत है जो संविधान में है जो एक सूची जोड़ा गया था। कैमी सूची? नौवीं अनुसूची। कौन सा? नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उसमें किसका उल्लेख था? भूमि सुधार का। किसका? भूमि सुधार। बताइए मूल संविधान में अनुसूची संख्या कितना था? 8 था। मूल संविधान में अनुसूची संख्या 8, लेकिन वर्तमान में 12। तो 4 को बाद में जोड़ा गया। तो उसी में जो 9वां अनुसूची है जो सबसे पहले जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत, जिसमें किसका उल्लेख था? भूमि सुधार का। उसके बाद 10वीं अनुसूची को जो कब जोड़ा गया? हाँ 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसमें किसका उल्लेख था? दल बदल का। किसका? दल बदल का। उसके बाद 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वां संविधान संशोधन 1900। विधेयक बोलेगा तो 92, 1992। अगर अधिनियम बोलेगा तो 1993, 1993। अब विधेयक अधिनियम में क्या अंतर है जो बताए थे कि विधेयक है जो कोई भी बिल पर जो लाया जाता है विधेयक, तो एक सदन से पास होकर दूसरा सदन में जाता, और दूसरा सदन से पास होकर जब राष्ट्रपति के पास जाता तो राष्ट्रपति अपना अनुमति या सिग्नेचर, अपना अनुमति मतलब क्या? सिग्नेचर। जैसे ही सिग्नेचर कर दिया तो वही विधेयक किसमें बन जाता है? अधिनियम में बन जाता है। किसमें? अधिनियम। जैसे अभी है जो सुनते होंगे कि विधेयक जो लाया गया 128वां 27वां 28वां तक चल गया, लेकिन अधिनियम कितना? अभी 104 ही संशोधन अधिनियम आया, 104 तक 5 तक आया। लेकिन तो वही होता है कि कुछ विधेयक को जो राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है तो विधेयक क्या होता है? वही समाप्त हो जाता है। अगर अनुमति दे दिया तो वही विधेयक किसमें बदल जाता? अधिनियम में। तब विधेयक बोलेगा तो 1992, अब अधिनियम बोलेगा तो 93। विधेयक तो 92 और अधिनियम तो 93। बताइए 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? पंचायती राज का। किसका? पंचायती राज का। पंचायती राज में जो 11वीं अनुसूची में कितने विषय का उल्लेख है? 29 विषय। कितने विषय का? 29 विषय। 9 2 11 इसे भी जोड़िएगा तो याद रखने के लिए सोलिए 29 होता है। 9 2 11 अच्छा रेटर 11वीं अनुसूची में 11 दुए गुम कन्फ्यूजन। और उसके बाद फिर 12वीं अनुसूची को है जो किस? हाँ 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें किसका उल्लेख है? नगर पालिका का। किसका? नगर पालिका। जिसमें टोटल कितने विषय? 18 विषय। कितने? 18 विषय। तब वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12, मूल संविधान में 8। पहला अनुसूची में किसका उल्लेख? पहला संघ एवं राज्यों का उल्लेख है। संघ एवं राज्यों का उल्लेख। जो वर्तमान में संघ की संख्या कितने? 8 गो, और राज्य की संख्या 28। राज्य की संख्या 28। जब तेलंगाना बना था तो राज्य की संख्या कितना हो गया था? 29। और वही है जो जब जम्मू कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा समाप्त करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तो फिर राज्य की संख्या घटकर कितना? 28। बताइए जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 गो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब है जो पारित बना दिया गया? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019। जब 2 गो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तो 7 गो पहले था केंद्र शासित, अब 2 गो ही बन गया, तब हो गया कितना? 9 गो। लेकिन अभी वर्तमान में कितना? 8 गो। तब फिर से है जो
26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को दोनों को एक में क्या कर दिया, मिला दिया और सम्मिलित राजधानी कहाँ बना दिया, दमन को। तो फिर से केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 और राज्य की संख्या 28। दूसरा अनुसूची में किसका उल्लेख है? हाँ, विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ते का जो उल्लेख है, वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है, जो किस अनुसूची में? दूसरा में। तीसरा अनुसूची में किसका उल्लेख? शपथ का, विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ का उल्लेख किसमें? तीसरा में। चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख? राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में, राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में? चौथा में। पांचवी अनुसूची में किसका उल्लेख है? हाँ, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, लेकिन पूरे भारत के लिए। किसके लिए? पूरे भारत के लिए। SC/ST का जो विशेष प्रावधान दिया गया जो पांचवी अनुसूची में, तो पूरे भारत के लिए। लेकिन छठी अनुसूची में भी SC/ST का उल्लेख है, विभिन्न पदाधिकारी, लेकिन स्पेशल 4 राज्य के लिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सिर्फ 4 राज्य के लिए। किस अनुसूची में? छठा में। और पांचवा में भी उसी का, लेकिन पूरे देश के लिए। उसमें जो राज्य का डिटो नहीं है, पूरे राज्य थी, मतलब पूरे राज्य के लिए, भारत के जितने भी राज्य के लिए। लेकिन छठा में जो सिर्फ है जो स्पेशल 4 राज्य। उसके बाद 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? हाँ, 3 प्रकार की सूची। केंद्र और राज्य को संबंध स्थापित करने के लिए जो 3 प्रकार के सूची का उल्लेख है संविधान के 7वीं अनुसूची में, जिसमें 3 प्रकार के सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिसमें संघ सूची में प्रारंभ में कितने विषय? 97, वर्तमान में 100। राज्य सूची में प्रारंभ में 66, वर्तमान में 61। समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47, वर्तमान में 52। तो वही जो राज्य सूची ला जो पहले 66 से घटकर 61 हुआ, तो उसी को 5 गो सूची को लाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो इसलिए जो उसमें 5 गो घट गया, इसमें 5 गो बढ़ गया। बताइए, केंद्र सूची, संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार। लेकिन कुछ परिस्थिति में केंद्र राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है। उसके बाद समवर्ती सूची पर दोनों बना सकता है। उसके बाद एक और बच्चा कौन सा अनुसूची? 8वां अनुसूची। कौन सा? 8वां अनुसूची। 8वां अनुसूची में किसका उल्लेख? भाषा का। किसका? भाषा का। अब मूल संविधान में कितने भाषा? 14 गो। अब वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची 22 भाषा। कितने? 22। तो 14 और 8 22। तो 8 भाषा को क्या बाद में जोड़ा गया संविधान में, तो उसको भी पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया। तो हाँ, पहली है जो 15वीं भाषा के रूप में, किसमें? 15वीं भाषा के रूप में जो सिंधी को 21वीं संविधान संशोधन 1967 द्वारा जो जोड़ा गया। उसके बाद है जो 3 भाषा जिसको नमक कहते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। तो 15 3 18। उसके बाद 4 गो भाषा को जो हाँ बोडमास कह सकते हैं, टीकाद रख से बोडो, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा की संख्या टोटल वर्तमान में 22। 92वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद। घोड़ा का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद। उसी तरह पूछता है जो सिकंदर के घोड़ा का भी पूछता है, बाहुकेफला। कौन सा? बाहुकेफला। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम कंथक। क्या था? कंथक। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम कंथक। और सारथी का नाम क्या था? चना। सारथी का नाम चना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह? 2। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह। ग्रहों की संख्या 8। ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे छोटा बुध। सबसे छोटा बुध। सूर्य का सबसे नजदीक बुध। सूर्य का सबसे नजदीक बुध। सूर्य का सबसे दूर वरुण। सूर्य का सबसे दूर वरुण। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र और पृथ्वी का सबसे दूर वरुण।
सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि। दूसरे नंबर पर बृहस्पति। दूसरे नंबर बृहस्पति। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। बताइए किस ग्रह को जो लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को। लाल ग्रह मंगल को। नीला ग्रह पृथ्वी। नीला ग्रह पृथ्वी। चमकीला ग्रह शुक्र। चमकीला ग्रह शुक्र। हरा ग्रह अरुण को। हरा ग्रह अरुण को। अरुण को हल्का उसको नीला कहा जाता है। वरुण को हल्का नीला। बताइए किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है? मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह किन के बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। बताइए कुचिपुड़ी नृत्य है जो किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। बताइए शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 गो। भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8, जिसमें भारतनाट्यम तमिलनाडु। भारतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली केरल। कथकली केरल। मोहिनीअट्टम केरल। मोहिनीअट्टम केरल। कथक उत्तर भारत। कथक उत्तर भारत। उड़ीसी उड़ीसा। उड़ीसी उड़ीसा। मणिपुरी मणिपुर। मणिपुरी मणिपुर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। शास्त्रीय असम। शास्त्रीय असम। टोटल शास्त्रीय है जो नृत्य की संख्या 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दम्बुला का स्वर्ण मंदिर है जो कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। दम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। बताइए श्रीलंका की राजधानी? श्री जयवर्धने कोटे। श्री राज जयवर्धने कोटे। बताइए भारत और श्रीलंका के बीच है जो कौन सा जल डमरू मध्य? पाक जल डमरू मध्य। कौन सा? पाक जल डमरू मध्य। भारत के सबसे नजदीक है जो जलीय देश? श्रीलंका। सबसे नजदीक है जो जलीय देश? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। मुद्रा यूरो। मुद्रा यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बंगाल का दुख है जो किस नदी का कहा जाए? बंगाल का शोक यानी दुख किसो? दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर को। अब बिहार का शोक कोसी। बिहार का शोक कोसी। उड़ीसा का शोक महानदी। उड़ीसा का शोक महानदी। सबसे ज्यादा जो मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है कौन सा नदी? कोसी नदी। कौन सा? कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पंचायती राज की स्थापना के लिए जो बलवंत राय मेहता समिति है जो कब गठित किया गया था? 1957 में। 1957 पंचायती राज से संबंधित जो बलवंत राय मेहता समिति था जिसका गठन कब हुआ था? 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति है जो अपना रिपोर्ट में है जो कितने स्तरीय पंचायती राज है? त्रिस्तरीय। किसका? त्रिस्तरीय। जिसमें त्रिस्तरीय में जो ग्राम पंचायत लेवल पर क्या होता था? ग्राम मुखिया होता था। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद। तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज की स्तुति की समिति ने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। जो गठित कब हुआ था? 1957। 1957। बताइए सब भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज का जो शुरुआत कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला। राजस्थान के नागौर जिला में कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज से और समिति है जो पूछ लेता है जैसे अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977। अशोक मेहता समिति 1977। बीके राव समिति का गठन 1985। 1985। एलवी सिल्वी समिति का संबंध है जो 1986। 1986। थुंगन समिति का गठन 1987। 1987। सब किससे संबंधित था? पंचायती राज से। किससे? पंचायती। क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि इनमें से कौन सा समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? 3 गो 4 गो 3 गो इसी में दे देगा, एगो दूसरा भी दे देगा इनमें से। हाँ बलवंत राय मेहता समिति पहले लगा और नहीं पढ़े क्वेश्चन में मार के निकल गए कि पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति है ध्यान नहीं दिए तो वो भी वहाँ पर भी है जो सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राजनीति है जो राजनीतिक दलों को जो पहली बार है जो संवैधानिक मान्यता है जो कब मिली थी? 1985 में। सबसे पहले मान्यता कब मिला था? 1985। बताइए मतदान का उम्र है जो 21 से घटाकर 18 किस संविधान संशोधन? हाँ, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो वोटिंग की आई है जो 21 से घटाकर कब कर दिया? 18 कर दिया। बताइए मताधिकार का प्रयोग जो हम लोग करते हैं किस अनुच्छेद के तहत, किसमें उल्लेख है मताधिकार का? 326 में। अनुच्छेद 326 में मताधिकार का जो प्रयोग करते हैं किसके तहत? 326 में, जिसमें जो वोटिंग की आयु न्यूनतम आयु कितना? 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 दोनों। कौन सी बोले? 324 से 329। 324 से 329। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शिकागो शहर में जो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला भाषण है जो कब दिए थे? 1893 में। कब दिए थे? 1893 में। सबसे पहला जो विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था उसका जो पहला भाषण स्वामी विवेकानंद कब दिए थे? 1893। परमहंस मंडली की स्थापना किसने किए थे? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद। बताइए तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद। बताइए हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद। लेकिन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। भारत का मैकियावेली चाणक्य को। भारत का मैकियावेली चाणक्य को। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का गैटे आशु घोष को। भारत का गैटे आशु घोष को। भारत का बुलबुला सरोजिनी नायडू। भारत का बुलबुला सरोजिनी नायडू। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे। महाराष्ट्र का सुकरात गोविंद रनाडे को। बताइए द्वितीय सिकंदर। भारत का द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विटीकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से। अंगूर की खेती उत्पादन से जो विटीकल्चर का संबंध किससे? अंगूर की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। बताइए उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता है? वेदांत के नाम से। किसे? वेदांत। क्या वेद का अंतिम भाग को ही क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिषद। उपनिषद जो होता है वेद का अंतिम भाग, इसलिए उसको वेदांत मतलब वेद का अंत भाग, इसलिए उसका नाम क्या है? वेदांत है। तो उपनिषद को किस नाम से? वेदांत। एक वेदांग होता है, कंफ्यूजन नहीं कीजिए, वेदांत आम बोल रहे हैं। एक वेदांग होता है, वेदांग की वेद की संख्या 4 और वेदांग की संख्या 6। आम वेदांत बोल रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तो मुंडकोपनिषद किस उपनिषद थी? सत्यमेव जयते किसे? मुंडकोपनिषद। भारत का राष्ट्रीय बाग सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय बाग सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय मंत्र ओम। राष्ट्रीय मंत्र ओम। बताइए पुनर्जन्म का सिद्धांत है जो किस उपनिषद में मिलता है? पुनर्जन्म का सिद्धांत जो मिलता है किस उपनिषद में? बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक अथी है जो उपनिषद में जो क्रम का, गीता में जो क्रम का निष्क्रम फल का जो सिद्धांत जो मिलता है जो किस उपनिषद में मिलता है? हाँ, गीता में जो थी उपनिषद, जो गीता में जो कर्म का जो होता है ना, उसमें जो निष्काम का जो थी कर्म का जो सिद्धांत जो मिलता है किस उपनिषद में? ईशो उपनिषद में। किस में? ईशो उपनिषद। नहीं कहते गीता में लिखा हुआ कि कर्म अपना कीजिए, फल की प्राप्ति ना करे, फल की चिंता ना करे, इसलिए अपना कर्म करते रहिए, फल तो मिलना ही। अगर पेड़ लगाए तो फल ही होगा ही।
आपके मेहनत पर अनुसार करता है कि फेल इतना बड़ा फल होगा या इतना बड़ा होगा। आपका मेहनत करता है, कर्म करता है, आपका फल है जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मृणाली है जो साराभाई का संबंध किससे है? नृत्य से। किससे? नृत्य से। किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। किस राज्य से? गुजरात से। बताइए कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। नरसिंहदेव प्रथम ने। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर को किस नाम से? ब्लैक पैगोडा यानी काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क का जो किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। किस देवता को? सूर्य देवता को। निर्माण किसने कराया था? नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप की संख्या 7। महाद्वीप की संख्या 4। सबसे बड़ा? एशिया। सबसे बड़ा? एशिया। दूसरे नंबर पर अफ्रीका। दूसरे नंबर पर अफ्रीका। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका। चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका। पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका। छठे नंबर पर यूरोप। छठे नंबर पर यूरोप। और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। बताइए सभ्यता का घर? एशिया महाद्वीप को। सभ्यता का घर एशिया महाद्वीप। लेकिन मानव का घर अफ्रीका महाद्वीप को। हाँ अफ्रीका को। मानव का घर अफ्रीका। क्या मानव का सबसे पहला उद्भव जो हुआ था किस महाद्वीप में? अफ्रीका। इसलिए जो मानव का घर अफ्रीका। सभ्यता जितने भी सभ्यता जैसे चीन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सब सभ्यता का उद्भव किस थी? एशिया। तो इसलिए सभ्यता का घर एशिया को, मानव का घर अफ्रीका को। काला महाद्वीप अफ्रीका को। अंध महाद्वीप अफ्रीका को। मतलब वनों का जो समर्पित महाद्वीप, वनों का महाद्वीप दक्षिणी अफ्रीका। पंछियों का महाद्वीप दक्षिणी अफ्रीका। सांपों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। बताइए श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को। चलित महाद्वीप अंटार्कटिका को। चलित महाद्वीप अंटार्कटिका को। ठीक है जो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका को। विज्ञान को समर्पित अंटार्कटिका को। बिना मरुस्थल का महाद्वीप यूरोप। बिना मरुस्थल का यूरोप। और बिना ज्वालामुखी वाले महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। बिना ज्वालामुखी वाले ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है जो महाद्वीप डूब गया था? जीनेरिया लैंड। कौन सा? जीनेरिया लैंड। विभिन्नताओं का वही विज्ञान को समर्पित अंटार्कटिका। इसलिए कि वहाँ मानव निवास नहीं है। लेकिन भारत का 3 गो अनुसंधान भी है। कहाँ? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में जो मैत्री है भारतीय और एगो कौन है? दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री। तो वहाँ जो विज्ञान को समर्पित। और चलित महाद्वीप इसलिए कहा जाता है उस समुद्र में बर्फ की तरह जो जम जाता है तो लगता है चल रहा है, इसलिए उसको चलित महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि बर्फ जैसे पानी है तो जम जाता है तो क्या श्वेत दिखाई देता है, इसलिए श्वेत महाद्वीप। वहाँ विज्ञान को समर्पित इसलिए कि वहाँ अनुसंधान है जो प्रयोग करता है, इसलिए जो विज्ञान का महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन में मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को। मार्स गैस मीथेन को। दलदली स्थान पर उत्पन्न गैस मीथेन। जानवर पागुली करता है उत्पन्न मीथेन। बताइए कोयला खान में जो विस्फोट होता है किसके कारण? मीथेन। वायु और मीथेन के मिलने से विस्फोट उत्पन्न होता है। मीथेन का सूत्र CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए चांद पर है जो मानव को उतारने वाला है जो पहला अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? अपोलो 11। क्या था? अपोलो 11। अब पहला जो अंतरिक्ष अपोलो 11 के द्वारा प्रथम व्यक्ति जो चांद पर कदम रखा था कौन? नील आर्मस्ट्रांग। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। कब रखा था? 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पेंसिलिन का जो खोज किसने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन का खोज साल्ट पीटर किसे कहा जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट को। पोटेशियम नाइट्रेट को। साल्ट पीटर है जो KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को हाँ चिली साल्ट पीटर कहा जाता है।
बिना गलती के सुधार होता है जी। यहाँ गलती कर रहे हैं चलेगा, लेकिन वहाँ नहीं गलती कीजिएगा सोच के। अभी ये जो मेन टारगेट क्या 17 तारीख एडमिट कार्ड भी लगता है, दे दिया नहीं जी। वहाँ कोई माफ़ नहीं, ऑनलाइन में माफ़ करता है लेकिन ऑफलाइन में कोई माफ़ नहीं। हाँ डिस्ट्रिक्ट है, वही तो दिक्कत है, वही तो दिक्कत है। न्यूनतम कम से कम है तो कौन पैर हिला रहे कुछ क्या धीरज जी, पैर पूरा धुला भूकंप ला देते हैं। कम से कम है जनरली है जो 4-5 क्वेश्चन कट ऑफ फर्क पड़ जाता है डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने पर सेंटर, कम से कम बोले हैं? जीवने ज्योति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऑनलाइन नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। बताइए योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। योग दिवस 21 जून को। बताइए म्यांमार है जो बर्मा है जो देश के जो स्वतंत्र दिवस के रूप में कब मनाता है? 4 जनवरी को। किस तारीख को? 4 जनवरी को। अब म्यांमार है जो स्वतंत्र कब हुआ था? 4 जनवरी 1948 को। 4 जनवरी 1948। लेकिन म्यांमार है जो अलग हुआ था भारत से, जो किस अधिनियम के तहत? अधिनियम बोलेगा तो 1935, लेकिन अलग हुआ था 1937। लेकिन स्वतंत्र हुआ 4 जनवरी 1948। 4 जनवरी 1948। बताइए म्यांमार को पहले किस नाम से जाना? बर्मा के नाम से। म्यांमार की राजधानी नेपथ्य। क्या है? नेपथ्य। बताइए म्यांमार से जो भारत का जो कितने राज्य जो सीमा लगाता है? 4 राज्य। कितने राज्य? 4 राज्य। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सबसे ज्यादा सीमा जो म्यांमार से किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कितना सीमा लगा था? 1643 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एशियाई खेल में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू। कमलजीत संधू थे। हाँ, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली है जो पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू। बताइए पद्म श्री से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन था? बलवीर सिंह। बलवीर सिंह है जो दोसांझ। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार है जो कब मिला था? 1913 में। प्रथम एशियाई व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। कब मिला था? 1913। 1913। बताइए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। किसके याद में दिया जाता है नोबेल? अल्फ्रेड नोबेल। किसके? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। किसका? डायनामाइट। डायनामाइट का मुख्य घटक नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन तो वही है जो डायनामाइट के जो खोज किए थे अल्फ्रेड नोबेल, तो उसी से डायनामाइट से जितना भी इनकम हुआ, जितना भी कमाई हुआ, वही है जो एक ट्रस्ट में दे दिए थे। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। उसी जो है जो पैसा से जो क्या नोबेल पुरस्कार जो प्रारंभ में कितने क्षेत्र में? 5 गो। अभी कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। हाँ अर्थशास्त्र। छठा जो अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 0। मूल संविधान में जो 0। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। इसको बाद में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किस समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर है जो 10 गो मौलिक है जो कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के का अनुच्छेद 51 के काम में है जो जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। तो 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत है जो जोड़ा गया था। बताइए मौलिक कर्तव्य जो का प्रावधान है जो किस देश से लिया गया? रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से।
अब मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक अधिकार अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्षेत्रफल के दृष्टि से जो दूसरा सबसे बड़ा है जो देश, कनाडा। एक नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पर भारत, आठवें नंबर पर अर्जेंटीना। इस क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार पहला नंबर पर रूस, दूसरा नंबर कनाडा, तीसरा नंबर चाइना, चौथा नंबर अमेरिका, पांचवा नंबर ब्राजील, छठा नंबर ऑस्ट्रेलिया, सातवां नंबर भारत, आठवां नंबर अर्जेंटीना। वही जनसंख्या के अनुसार 2011 के अनुसार एक नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत, दूसरे नंबर भारत, तीसरे नंबर अमेरिका, तीसरे नंबर अमेरिका, चौथे नंबर इंडोनेशिया, चौथे नंबर इंडोनेशिया, पांचवा नंबर ब्राजील, पांचवा नंबर ब्राजील, छठा नंबर पाकिस्तान, सातवां नंबर बांग्लादेश, आठवां नंबर पर रूस, आठवां नंबर रूस। क्षेत्रफल में एक नंबर पर रूस और जनसंख्या में आठवां। अब भारत तो है जो जनसंख्या क्षेत्रफल में सातवां। अभी के रिपोर्ट देखिएगा तो टॉप पर बताइए कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के अनुसार सेम क्रम रखता है? ब्राजील। कौन सा? ब्राजील। क्षेत्रफल के अनुसार भी 5वां स्थान पर और जनसंख्या के अनुसार भी 5वां नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अजंता एवं एलोरा की गुफा है जो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा की गुफा क्या है? महाराष्ट्र में। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति। बताइए डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? हाँ, स्कूल या पोड, स्कूल या पोड कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? स्कूल या पोड, स्कूल या पोड। बताइए पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था? जॉन साल्क ने किया था। किसने? जॉन। पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन साल्क ने, जॉन साल्क। लेकिन पोलियो ड्रॉप की खोज, पोलियो ड्रॉप की खोज जो नहीं देते हैं, दो बूंद है जो जिंदगी के लिए ना, हाँ, एडवर्ड सेल्विन ने, एडवर्ड सेल्विन ने, सेविन ने किया था, एडवर्ड सेविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई को। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन एपीजे थी। इंडियन थी फादर वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। वाटर बर्ड मैन ऑफ इंडिया यानी पंछी विज्ञान का जनक सलीम अली को। किसको? सलीम अली को। थी है जो इसको है जो अंतरिक्ष का जो जनक के सिवान को। अंतरिक्ष जो भारतीय अंतरिक्ष का जनक किसे? के सिवान को, के सिवान को। माउंटेन मैन ऑफ इंडिया दशरथ मांझी, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया दशरथ मांझी। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वरी पाठक, बिंदेश्वरी पाठक पूछा हुआ है मेंस में अभी ताजा एग्जाम में। EWS 64 वाला पोस्ट जो हुआ था मेंस में पूछ ले था। हाँ, ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया डायनामाइट। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, DMK पार्टी की स्थापना किसने किया था? DMK पार्टी की स्थापना जो किसने किया था? MG रामचंद्रन ने, MG रामचंद्रन ने। और DMK पार्टी किस राज्य में? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। वर्तमान में कैमे लोकसभा अध्यक्ष? 17वें। कौन है? ओम बिड़ला, ओम बिड़ला। बताइए कौन सा लोकसभा अध्यक्ष थे जिसके विरुद्ध आप विश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर के। किसके? जीवी मावलंकर के विरुद्ध। गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पानी के नीचे वस्तु का पता लगाने में जो किस उपकरण का प्रयोग? सोनार का। किसका? सोनार का।
भारत का जो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। हाँ, पहले गवर्नर बनकर आया था रॉबर्ट क्लाइव, और जैसे ये आया फिर जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, तो उसी में जो गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और उस समय उस पोस्ट पर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो उसी के समय जो गवर्नर का पद समाप्त हुआ गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो जो पद समाप्त हुआ वो अंतिम कहा गया, और जो शुरू हुआ उसका प्रथम कहा गया वारेन हेस्टिंग्स। वही आगे जाकर जो 1833 का अधिनियम आया, तो उसमें अभी बंगाल के गवर्नर जनरल के जगह अभी भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और उस समय उस पोस्टर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा गया कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और उसी समय भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो इसलिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद फिर आगे चलकर 1858 का अधिनियम आता, तो उसमें फिर जो भारत का गवर्नर जनरल को पद को समाप्त कर दिया, और फिर उसी को वाइसराय कहा जाने लगा, खाली नाम में परिवर्तन हो रहा था। तो उस समय उस पोस्ट पर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा गए कौन? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वाइसराय भी कहा गए कौन? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद फिर स्वतंत्रता जब अधिनियम आता है 1947 में, तब फिर से वाइसराय के पद को क्या किया? समाप्त किया। और उस समय कौन थे उस पोस्ट पर? लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसलिए अंतिम वाइसराय कहा गया लॉर्ड माउंटबेटन, और फिर से कहा गया गवर्नर जनरल। तो इसलिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन बन गया? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन प्रथम भारतीय बोलेगा तो श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है जो कहाँ हुआ था? बोध गया में। बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के नजदीक है जो लुम्बिनी में हुआ था। वही गौतम बुद्ध का मृत्यु है जो कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। क्या हुआ था? कुशीनगर में। क्या हुआ था? कुशीनगर में। बताइए गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम सुयोधन। क्या था? सूर्योधन। माता का नाम माँ माया देवी। माता का नाम माँ माया देवी। सौतेली मानी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जब अपने माँ के गर्भ में थे तो उनकी माता जो मायके जा रही थी, तो उसी जाते के क्रम में एक बगीचा में जो गौतम बुद्ध का रास्ते में ही क्या होता है? जन्म होता है। उसके गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद ही उनकी माता की देहांत हो जाती। क्या होता है? देहांत हो जाता है। तो एक 7 दिन के बाद सोच सकते हैं कि अभी ये जो उसका छठी रात भी मतलब कहने का मतलब नहीं हुआ था। तो एक बच्चा को पालने के लिए जो क्या पुरुष से संभव है? नहीं संभव। एक महिला की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए जो उनके पिता जो सूर्योधन थे, तो उन्हीं के मौसी थी प्रजापति गौतमी, तो फिर उन्हीं से क्या कर लिया? शादी कर लिया। तो फिर उनका लालन पालन किसने किया था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। बताइए गौतम बुद्ध है जो अपने गृह त्याग है जो कितने वर्ष की अवस्था में किए? 29 वर्ष। कितने वर्ष की? 29 वर्ष। आ कितने वर्ष का कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ? 6 वर्ष। आ कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ? 35 वर्ष। 29 और 6 35। बताइए ज्ञान प्राप्ति के बाद है जो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। श्रावस्ती किस महाजन पद की राजधानी? कौशल की। किसकी? कौशल की। बताइए 16 महाजन पदों का उल्लेख है जो किस बौद्ध ग्रंथ में? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। किस में? अंगुत्तर निकाय में। लेकिन 16 महाजन पदों का उल्लेख है जो किस जैन साहित्य में मिलता है? भागवती सूत्र में। किस में? भागवती सूत्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कंप्यूटर चिप का जो दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप। क्या है? माइक्रोचिप। थॉमस कप है जो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। थॉमस कप किससे? बैडमिंटन से। उबेर कप बैडमिंटन से। थॉमस कप बैडमिंटन से। उबेर कप बैडमिंटन से। चड्डा कप बैडमिंटन से। चड्डा कप बैडमिंटन से। नरंग कप नंगा कप है, ये नरंग कप है जो किसे? बैडमिंटन से। ये सब प्रमुख है जो कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? नीला। ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है। बताइए, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना? कौटिल्य, विष्णुगुप्त। कौटिल्य, विष्णुगुप्त। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। क्या था? चाणक्य। बताइए, किनकी प्रेरणा से जो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था? चाणक्य की प्रेरणा। किन से? चाणक्य। घनानंद किस वंश का शासक था? नंद वंश का। तब मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस वंश को समाप्त करके? नंद वंश को। और नंद वंश का अंतिम शासक नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद। महापद्मानंद। और उसी का अंतिम जो घनानंद था उसी को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा वंश की स्थापना? मौर्य वंश की स्थापना। उसी का जो गुरु कौन थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। बताइए, चाणक्य द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र, लेकिन संबंधित था किस विषय? राजनीति से। नाम था अर्थशास्त्र, लेकिन संबंधित उसमें जो उल्लेख था जो किसे? राजनीति से। किसे? राजनीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एमआरपी का फुल फॉर्म है जो क्या होता है? मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एक होता है सिम जो कराते थे ना, एमएनपी होता है ना, एमएनपी जो पूरा एक प्रकार है जो 2 महीना 1 महीना उस सिम को करा लिए, अभी फिर वो भी स्टूडेंट बड़ा यूज किया था ना। अब कम करता, अब हो गया सब अस्थाई। अब सब जो उतना प्रॉफिट नहीं, पहले सिमो दे देता था फिर ही दे रहा था। 1-2 महीना जो ले रहा जितना सिम। थी मोबाइल नंबर थी है जो प्रोटोकॉल पोर्टेबल होता है। प्रोटोकॉल नहीं, पोर्टेबल। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा मोहन राय कब किए थे? 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1828 में। बताइए, राजा राम मोहन राय की सबसे पहला जो संगठन की स्थापना किए थे उस संगठन का नाम क्या था? आत्मीय सभा। कौन था? आत्मीय सभा। जिसकी स्थापना कब किए थे? 1815 में। 1815 में। बताइए, भारतीय का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे बड़ा स्तनपायी का नाम क्या है? ब्लू व्हेल। क्या है? ब्लू व्हेल। बताइए, सऊदी अरब देश की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल। क्या है? रियाल। राजधानी रियाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कौन से? कावेरी नदी। बताइए, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी। दक्षिण की गंगा कावेरी, लेकिन दक्षिणी गंगा गोदावरी। दक्षिणी गंगा गोदावरी। बिरध गंगा गोदावरी। बिरध गंगा गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। सबसे लंबी नदी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। किसका? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकम। नासिक के जो त्र्यंबक पहाड़ी से जो निकलती है कौन सी? गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बल का एसआई मात्रक? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक? न्यूटन। अब बल का सीजीएस मात्रक? डाइन। बल का सीजीएस मात्रक? डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 पर पावर 5 डाइन। 10 पर पावर 5 डाइन। 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन? 10 पर पावर -5 डाइन। 5 न्यूटन हो जाएगा, उलट जाएगा, इधर आ जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा।
उज्जूल होता है ऊर्जा का जो ऊर्जा का है सही मात्रा क्या जूल, सीजीएस मात्रा अर्घ। एक जूल बराबर कितना अर्घ 10 पर पावर 7 अर्घ, 10 पर पावर 7 अर्घ। बताइए वायुमंडलीय दाब का मात्रक जो क्या बार होता है, मात्रक क्या होता है बार होता है। एक बार बराबर कितना पास्कल 10 पर पावर 5 पास्कल, 10 पर पावर 5 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? सूर्य के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा। बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। बताइए टाइटैनिक है जो जहाज जो था उसका संबंध किस देश से था? ब्रिटेन और आयरलैंड से। ब्रिटेन और आयरलैंड से। बताइए दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित जो जहाज था, वाष्प पर आधारित जो यात्री जहाज जो था कौन था? टाइटैनिक। कौन था? टाइटैनिक। और वही है जो टाइटैनिक उस पर लगता है फिल्म भी बनल नहीं जाए उसका। टाइटैनिक जहाज है जो रवाना कब हुए थे? 10 अप्रैल 1912 को। 10 अप्रैल 1912। और डूब गया था कब? 4 दिन के बाद है जो डूब गया था 14 अप्रैल 1912, जिसमें मृत्यु है जो 1517 व्यक्ति का लगभग मृत्यु हुआ था। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव है जो घना राष्ट्रीय उद्यान जो किस राज्य में? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। ओएनजीसी का मुख्यालय? देहरादून। ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून। ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ था? 1956। ओएनजीसी का 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अंतिम मुगल बादशाह का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल बादशाह का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। प्रथम मुगल बादशाह बाबर। मुगल वंश की स्थापना किसने किया? बाबर ने। किसने? बाबर ने। किस शासक को हराकर? इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी किस वंश का शासक? लोदी वंश का। लोदी वंश है जो किस साम्राज्य का वंश था? दिल्ली सल्तनत का। किसका? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश? 5 वंश। उसी में अंतिम वंश कौन था? लोदी वंश। उसी लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जिसको इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच एक युद्ध होता है, उस युद्ध को किस नाम से? पानीपत का प्रथम युद्ध। उसी में दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर है जो फिर कौन सा? मुगल वंश की स्थापना कर लेता है। मध्य थाईलैंड के मुद्रा का नाम क्या है? बात। क्या है? थाई बात। और राजधानी? बेकांग। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि? अस्टेपिस। कौन सा? अस्टेपिस। जो कहाँ पाया जाता है? क्या पाया जाता है? कान में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी? फीमर। कौन सी? फीमर। जो कहाँ पाया जाती है? कहाँ पाया जाता है? जांघ में। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग? त्वचा। सबसे बड़ा अंग त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि? आकृत। कौन सी? आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे जो बड़ी मिश्रित ग्रंथि? अग्नाशय। कौन सी? अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा? पिट्यूटरी। हाँ उसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना है। बताइए सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम? जानकीनाथ बोस। जानकीनाथ बोस। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार है जो कहाँ हुआ था? चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। यूनेस्को का मुख्यालय? पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस। इंटरपोल का मुख्यालय? लियोन्स। कहाँ है? लियोन्स फ्रांस। हाँ। टी शब्द का संबंध किस खेल से? गोल्फ से। टी शब्द का संबंध गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो पुदुचेरी और उसके आसपास की जो बस्तियां जो किस नदी घाटी पर स्थित है? किस नदी घाटी में स्थित है? पुदुचेरी और उसके आसपास की जो बस्तियां जो किस नदी घाटी में स्थित है?
जिंजी नदी घाटी में, किसमें? जिंजी नदी घाटी में। चलिए नेक्स्ट आइए जो, हाँ साइंस में, निषेचित अंडज को जो क्या कहा जाता है? युग्मनज। क्या कहा जाता है? युग्मनज, जिसको इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। निषेचित अंडज का जो क्या कहा जाता है? जाइगोट, युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मनज। मतलब मछलियों की संकटग्रस्त प्रजाति है जो कौन सी है? स्नेल डाटर। स्नेल डाटर, मछलियों को जो संकटग्रस्त प्रजाति का नाम क्या है? स्नेल डाटर। स्नेल डाटर। बताइए इक्थियोलॉजी किससे संबंधित है? मछलियों के अध्ययन से। इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन से। खजूर के खाने योग्य भाग, हाँ फल वित्ती। कौन सा? फलवद बिल्ली। खजूर के मध्य वाला खाली खाते हैं, ऊपर छिल। फल वित्ती, क्या कहते हैं? फल वित्ती। फल वित्ती को खजूर के खाने योग्य भाग फल वित्ती। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले वाहक को क्या होता है? हीमोग्लोबिन। कौन सा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रक्त में। आरबीसी में। किस में? आरबीसी में। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में जो मुख्य धातु तत्व कौन सा पाया जाता है? लोहा। कौन पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। और लोहा के जो कमी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग। लोहा की कमी से एनीमिया। और लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस। लीवर सिडोरोसिस। लीवर सिडोरोसिस। लेकिन एक एल्कोहल की अधिकता से लीवर सिरोसिस। एल्कोहल जो दारू पीजिएगा ज़्यादा तो है जो लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस। और लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस। लीवर सिडोरोसिस। और लोहा की कमी से एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे अच्छा ऊन है जो किस जाति के भेड़ से प्राप्त होता है? मेरिनो जाति के भेड़ से। किससे? मेरिनो जाति के भेड़ से। मछली में जो अंडाणु और शुक्राणु जनन करने वाला अंग है जो क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। मछलियों में अंडाणु और शुक्राणु जनन करने वाले अंग क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। मतलब पेड़ पौधे में क्लोरोसिस नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? मैग्नीशियम से। किससे? मैग्नीशियम से। क्लोरोसिस नामक रोग, क्लोरोसिस मतलब पत्ती जो पीलापन जो हो जाता है ना, किसके कारण? हेलो, हाँ क्लास में निकलता। मानव शरीर की सबसे कौन सा भाग है जो रेडियो सक्रिय विकिरण से सर्वप्रथम प्रभावित होता है? त्वचा। कौन सा? त्वचा। और सबसे बड़ा अंग भी शरीर का कौन? त्वचा। सबसे बड़ा अंग त्वचा है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में जो कमी आती है तो उसमें श्वसन की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी। कौन सा? हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में पाया जाता है, मुख्य कार्य क्या? ऑक्सीजन का परिवहन। मतलब शुद्ध रक्त किसको कहते हैं? जिस रक्त में ऑक्सीजन घुला उसको शुद्ध रक्त, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाए उसको क्या? अशुद्ध रक्त। मतलब शुद्ध रक्त का जो बहाव होता है किस नली द्वारा? धमनी द्वारा। किसके द्वारा? धमनी। अशुद्ध रक्त का शिरा को। अशुद्ध रक्त शिरा। सभी शुद्ध रक्त किस में? धमनी में। लेकिन अपवाद में फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त, सभी धमनी में शुद्ध रक्त, लेकिन पल्मोनरी यानी फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त। उसी तरह सभी शिरा में अशुद्ध रक्त, लेकिन फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त। फुसफुस शिरा में शुद्ध। ये पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जेनेटिक है जो के पिता है जो किसे कहा जाता है? मेंडल को। जेनेटिक का पिता जेनेटिक ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। बताइए गाय के दूध में कितना प्रतिशत पानी की मात्रा पाए? 87%। कितना? 87%। हाँ तभी न लेते हैं गाय ला दूध। अगर नहीं गए पहले अगर गिरा गया तो कहते पानी मिला है।
हाँ 87% पानी। जैसे भैंस का दूध क्या होता है, ज़्यादा गाढ़ा तो उसमें जो पानी अगर मिला भी दिया तो विश्वासी लगता है नहीं निठोर दूध दिया। लेकिन गाय में अगर नज़र के अगर अथी हुआ तो अगर नहीं भी मिला है तो क्या कहेंगे, जल है जो पानी है जो क्या मिल लगता है पतला हो गया, तो वो मतलब पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा होता है। उसी तरह जो वसा सबसे ज़्यादा है जो भैंस के दूध में पाया जाता है, वही गाय के दूध में वसा की भी मात्रा क्या कम पाया जाता है। इसलिए दिमाग तेज करना रहता है। जैसे ना गाँव सभी देखते हैं कि बच्चा को जब पिलाने के लिए जो गाय का दूध, और जब अपने जब अथी हो गया तो खाना है तो फिर भैंस का दूध मजबूती है। जो समझिए आप लोग तो खुद है जो आप तो साइंस पढ़ लिए। हाँ उसमें जैसे वसा की मात्रा गाय के दूध में कितना 3 से 4%, और वही भैंस की मात्रा कितना हाँ 7 से 8%। आधा पानी थम जाएगा। स्तनधारियों में जो उष्मा के जो नियमन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? स्तनधारियों में उष्मा के नियमन के लिए जो कौन सा अंग उत्तरदायी है? श्वेत ग्रंथि। कौन सा? श्वेत ग्रंथि। भारत का कौन सा क्षेत्र है जो पारिस्थितिकी उष्मा स्थल माना जाता है? हॉट स्पॉट जो कहते हैं। हाँ ठीक है 14 पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। किस फसल के बीज यानी मधुमेह के रोगी को जो शर्करा के स्तर है जो समान बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? धनिया। किसका? धनिया को। मधुमेह जो रोग होता है उसके शर्करा स्तर को समान बनाए में लाभ पहुंचाता है कौन सा? धनिया का। मधुमेह रोग होता है किसके कारण? इंसुलिन के। किसके कारण? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? मधुमेह रोग। इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया बताइए इंसुलिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है? हाँ अग्नाशय जो पैंक्रियाज के जो लैंगर है दीपिका के जो बीटा सेल नामक कोशिका से सेक्रेशन होता है किसका? इंसुलिन का। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहा जाता है वो बाह्य सेक्रेशन अंतः सेक्रेशन दोनों है, यानी हार्मोन और एंजाइम दोनों का सेक्रेशन करता है, इसलिए उसको कौन सा ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और उसी अग्नाशय के जो लैंगर है दीपिका में से जो 3 प्रकार की सेल का सेक्रेशन होता है, जिसमें अल्फा बीटा और डेल्टा। अल्फा बीटा और डेल्टा, जिसमें अल्फा से किसका सेक्रेशन? ग्लूकागॉन का। अल्फा से ग्लूकागॉन और बीटा सेल से इंसुलिन। बीटा सेल से इंसुलिन और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन का सेक्रेशन होता है। बताइए पादप कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। इंडिया टॉस जीता है क्या? किसके कारण पादप कोशिका का जो निश्चित आकार होता है वह क्या है? कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति। मतलब सबसे पहला जो वायरस जिसे खोजा गया था उसका नाम क्या था? टीएमबी। क्या था? टीएमबी। टोबैको मोज़ैको वायरस। टोबैको मोज़ैको वायरस। जिस वैज्ञानिक ने बताया था कि जीव द्रव्य जो जीवन का भौतिक आधार है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? हैक्सले। कौन थे? हैक्सले। जीव द्रव्य को जो जीवन का भौतिक आधार बताया था किसने? हैक्सले ने। मतलब जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? डुजार्डिन ने किया था। किसने? जीव द्रव्य की खोज किसने? डुजार्डिन ने किया था। लेकिन जीव द्रव्य को जो प्रोटोप्लाज्म की संज्ञा किसने दिया था? पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य को जो प्रोटोप्लाज्म की संज्ञा नाम दिया था किसने? पुरकिंजे ने। नर एवं मादा के युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। हाँ फर्टिलाइजेशन। जिस ताप पर एंजाइम की सक्रियता जो नष्ट हो जाती है वो तापमान कितना डिग्री सेल्सियस? 60 डिग्री सेल्सियस। कितना? 60 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस समान है। जो मनुष्य का जो समान तापमान होता है कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस में। और केल्विन में कितना? 310। 310। और फ़ारेनहाइट में 98.6।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का जो दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है क्या है? यूरेनॉल। यूरेनॉल। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो किससे प्राप्त होता है? पानी से। कहाँ से आता है? जल से। बताइए प्रकाश जो पेड़ पौधा जो अपना भोजन है जो किस विधि द्वारा बनाता है? प्रकाश संश्लेषण। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस विधि से जो बनाता है। बताइए प्रकाश संश्लेषण है जो में जो किस ऊर्जा के किस ऊर्जा में परिवर्तन होता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। बताइए प्रकाश संश्लेषण है जो पौधे के किस भाग में? पत्ती में। किस में? पत्ती में। लाइकेन जो मिश्रित जीव है ये किससे बने होता है? कवक और शैवाल। कवक और शैवाल से सम्मिश्रण को जो सजीवी को क्या लाइकेन कहा जाता है। बताइए अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सेक्रेटिन। कौन सा? सेक्रेटिन। अग्नाशय के जो पाचक रस के उत्पादन में जो उत्तेजित करता है, सेक्रेशन जो बढ़ाता है, जो इसका नाम क्या है? हार्मोन सेक्रेटिन। क्या है? सेक्रेटिन। बताइए कौन सा मानव निर्मित धन है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? ट्रेटिकेल। कौन सा? ट्रेटिकेल। स्वतः जनन के सिद्धांत को जो किसने असत्य सिद्ध किया था? फ्रांसिस रेडी ने। फ्रांसिस रेडी ने। मतलब मूत्र में प्रोटीन की विद्यमानता को क्या कहते हैं? एल्बुमिन। क्या कहते हैं? एल्बुमिन कहते हैं। अब मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। बताइए मूत्राशय के पास है जो गंध है जो किसके कारण? अमोनिया के कारण। किसके कारण? अमोनिया के कारण। बताइए जंतु अपना भोजन है जो किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन में। जंतु अपना भोजन किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। और वही पादप अपना भोजन स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने अग्नाशय से जो इंसुलिन प्राप्त किया था? बैंटिंग एवं बेस्ट ने। बैंटिंग एवं बेस्ट ने। बताइए कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड फॉस्फोलिपिड के साथ। हाँ, प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन और लिपिड। कोशिका झिल्ली जो किसकी बनी हो? प्रोटीन और लिपिड के जो मिश्रण से जो बनी होती है। कौन से? प्रोटीन। हाँ थी कोशिका झिल्ली। और प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से कौन? प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग? हाँ मरासमस और क्वाशोकर नामक बीमारी जो बच्चों में होता है किसके कारण? प्रोटीन के कमी के कारण। प्रोटीन के कमी के कारण। बताइए बाल और नाखून को बढ़ने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? सल्फर। गंधक। कौन सा? गंधक। समान परिश्रम करने वाले व्यक्ति के लिए शरीर में जो कितनी ऊर्जा चाहिए? 35 कैलोरी। 3500 कैलोरी। और परिश्रम विशेष कठिन परिश्रम करने 4 से 5000 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सबसे कम है जो दांत वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? हाथी। कौन सा? हाथी। जिसमें दांत की संख्या 14। शरीर उतना बड़ा जितना दांत की संख्या कम। और सबसे अधिक दांत वाला स्तनधारी घोड़ा। कितने दांत? 44 दांत। कितने दांत? 44 दांत। मनुष्य में कितने दांत? दूध के दांत की संख्या 20। कौन सा दांत है जो मानव शरीर में कितने दांत है जो अस्थाई दांत होता है? 12 गो अस्थाई दांत है जो अगर वो दांत है जो अस्थाई दांत एक ही बार जलमता है उसके बाद वो टूट है जो दोबारा जलमता नहीं है। टूटता तो है लेकिन जलमता नहीं है। अगर वो अस्थाई दांत टूट गया तो फिर जन्मने की आशा नहीं रहिएगा फिर नहीं। लेकिन है जो दूध का दांत जो 20 गो होता है वो है जो टूटने के बाद फिर से जो जन्मता है। तो बताइए मानव शरीर में जो टोटल मानव मनुष्य में जो कितने दांत का जो मतलब कि निकलता है पूरे जीवन में जो कितना? 52 दांत। 20 2 बार 40 और 12 गो अस्थाई 52 दांत। पैर नहीं होता है बोलूएल। बताइए एक बार में जो सर्वाधिक बच्चा पैदा करने वाला स्थलीय जीव कौन सा? खरगोश और भेड़िया। खरगोश और भेड़िया 1 से 13 तक है जो पैदा जो कर सकता है। 1 से 13 बच्चा को पैदा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शार्क का जो अस्थि पंजर है जो किससे बना होता है?
सार का अस्थि पंजर किससे बना होता है? उपास्थि से। किससे? उपास्थि से बना होता है। नेक्स्ट को केचुआ के प्रजनन अंकों का नाम क्या है? केचुआ के प्रजनन अंक का नाम क्या है? सुक या सीटी। सुक या सीटी। मतलब किसानों का मित्र किसे कहा जाए? केचुआ को। प्राकृतिक हलवा केचुआ को। प्रकृति का हलवा केचुआ को का हलवा है, इसलिए कहा जाता है। प्रकृति को क्या करता है? मतलब जमीन को उबार दे, उर्वरक बना देता है, इसलिए प्रकृति का हलवा। किसान का मित्र केचुआ। मतलब मछली में पाए जाने वाले उस तत्व का नाम क्या है जो अवसाद से निपटने में लाभदायक सिद्ध होता है? ट्रिप्टोफैन। कौन सा? ट्रिप्टोफैन। मतलब सुपर बग की खोज किसने किया था? हाँ, सुपर बग की खोज किसने किया था? डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती ने। डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती ने, जो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कवक में क्या नहीं पाया जाता है? बाय ऑप्शन। जैसे क्लोरोफिल, मुख्य रूप से क्या क्लोरोफिल मार सकते हैं। कवक में जो नहीं पाया जाता है क्लोरोफिल। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। बताइए, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की, लेकिन पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। बताइए, फूलों के जो किस भाग में जो दल का विकास होता है? तो दल होवे किया बाय दल और जो पूर्ण दल, लेकिन दल का वैसी दल का तो पूछ रहे हैं कि विकास है जो किससे होता है? अंडाशय से। किससे? अंडाशय से। बताइए, गाय को जो मिल्क फीवर है जो किस चीज की कमी से होती है? कैल्शियम की कमी से। किससे? कैल्शियम की कमी से। गाय में जो मिल्क फीवर जो होता है किसके कमी से? कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट आइए, लुसेंट में क्या था? अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम। इतिहास में लुसेंट से जाता था अमेरिका का स्वतंत्रता। विश्व इतिहास चल रहा है। बताइए, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव है जो किसके शासनकाल में डाली गई थी? जेम्स प्रथम के। किसके शासनकाल में? जेम्स प्रथम के शासन। बताइए, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान है जो इंग्लैंड का शासक कौन था? जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो इंग्लैंड का शासक कौन था? जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय। बताइए, अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। क्या कहा जाते हैं? रेड इंडियन। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन। बताइए, अमेरिका की पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776। अमेरिका में स्वतंत्रता युद्ध जो हुआ था, जो अमेरिका में जो स्वतंत्रता युद्ध है जो किस संधि के तहत और कब समाप्त हुआ था? पेरिस के संधि के तहत। पेरिस के संधि के। अमेरिका का जो स्वतंत्रता युद्ध था किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि। अब पेरिस की संधि कब हुआ था? 1783। 1783। बताइए, किस व्यक्ति ने जो उपनिवेशियों ने जो इस करों के व्यापार में विरोध करते हुए जो कहा था प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा किस व्यक्ति ने दिया था? सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स ने जो प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा। बताइए, सप्तवर्षीय युद्ध है जो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के सप्तवर्षीय युद्ध जो कब से कब तक? 54 से 63। 54 से 63। 56 से 7 वर्ष ने। 56 से 4 और 3 7 है। 7 वर्ष। सप्तवर्षीय युद्ध इसलिए 7 वर्ष चला था, इसलिए तो सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता। 56 से 63। मतलब कॉमन सेंस पत्रिका का जो प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन थे? थॉमस पेन। थॉमस पेन। कॉमन सेंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? थॉमस पेन ने। थॉमस पेन ने। बताइए, राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने किया था? थॉमस पेन ने। थॉमस पेन ने। बताइए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक है जो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। अरे फिर जो बाद में क्या
अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। बताइए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? हाँ, बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी जो 16 दिसंबर 1773 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम है जो किस देश में हुआ था? अमेरिका में। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? अमेरिका को। आधुनिक थी है जो आधुनिक है जो गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? अमेरिका को। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अमेरिका में। धर्मनिरपेक्ष राज्य की सर्वप्रथम स्थापना प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता? अमेरिका को। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में। हाँ, संसार में जो सर्वप्रथम है जो लिखित संविधान है जो किस देश का? अमेरिका के। और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। और सबसे बड़ा संविधान ब्रिटेन का जो अलिखित है। क्या है? अलिखित है। मतलब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को मान्यता मिली थी जो किसके समय में? किसके द्वारा? शक्ति पृथक्करण की सिद्धांत का खोज किसने किया था? मॉन्टेग्यू ने। किसने? मॉन्टेग्यू ने। इसी को जो मान्यता मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 1781 में ईस्वी में जो उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति का नाम क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए अमेरिका जो विश्व का पहला देश था जिसमें जो मनुष्यों की समानता तथा उसके जो किस अधिकार की घोषणा किया था? मौलिक अधिकार के। किसका? मौलिक अधिकार। बताइए अमेरिका में जो दासों के आयात को जो कब अवैध घोषित कर दिया गया था? 1808 ईस्वी में। 1808 ईस्वी में अमेरिका में जो दासों के आयात पर कब प्रतिबंध लगा दिया गया? 1808 ईस्वी में। बताइए अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो कब बने थे? 1860 में। 1860 में। बताइए अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1861। 12 अप्रैल 1861 में गृह युद्ध हुआ था। दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच हुआ था। उसमें एगो दास्ता का समर्थन कर रहा था, एगो दास्ता का विरोध कर रहा है। इसी के कारण गृह युद्ध अपने में जो उत्तरी और दक्षिणी में हो गया था। बताइए अब्राहम लिंकन ने जो दास प्रथा का उन्मूलन जो किया था कब किया था? 1863। 1 जनवरी 1863 में। अब भारत में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए यह नारा है जो किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। प्रजातंत्र है जो जनता के द्वारा और जनता के लिए नारा किसने? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने दिया था। बताइए अब्राहम लिंकन की हत्या किस व्यक्ति ने किया था? जॉन विल्किज ब्रूस ने। जॉन विल्किज ब्रूस ने। और कब किया था? 1865 में। बताइए अमेरिका थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो किसने किया था? अमेरिका थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस व्यक्ति ने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए करंट अफेयर में आ जाइए। नवंबर एडिशन एसपीडी का पेज नंबर 77। 27 मार्च से 4 अप्रैल एक पेज मिलता है। बताइए महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता था? किसने? मुंबई ने। किसने? मुंबई ने। किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल। हरियाणा भी आईपीएल टीम है के। महिला प्रीमियर लीग है जो पहली बार होवे किया था। पहला सेशन ही था। किस टीम ने जीता? मुंबई ने। किस टीम को हराकर? दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल्स को ना। बताइए इसरो ने जो कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी
LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया। कितने उपग्रह? 36 उपग्रहों के साथ, 36 उपग्रहों के। मतलब भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान का नाम क्या है? इसरो। क्या है? इसरो। इसरो का प्रक्षेपण केंद्र क्या स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में, किस झील के नजदीक? पुलिकट झील के। किसके? पुलिकट झील के नजदीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जो मन्नू भास्कर ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। बताइए, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता? आलिया मीर ने। आलिया मीर ने। बताइए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। 1972। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। अब वन संरक्षण अधिनियम 1980। 1980। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 1986। तो यहाँ जो वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता? आलिया मीर ने। आलिया मीर ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए? हमजा यूसुफ ने जो किस देश के मंत्री चुने गए? स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसने जो बेंगलुरु में जो भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु कैप गोंडा की मूर्ति का अनावरण किया? अमित शाह। कौन किए? अमित शाह। अमित शाह कौन से मंत्री है? सहकारिता एवं गृह मंत्री। सहकारिता एवं गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। मतलब किस देश की है जो? किस देश के प्रधानमंत्री ने जो देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थापित करने की घोषणा किया है? इजराइल ने। किसने? इजराइल ने। गृह मंत्री हैं भारत के जी, ऐसे क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया से जो एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले जो पहले व्यक्ति कौन बने? कृष्णा प्रकाश। कौन से? कृष्ण प्रकाश। गेटवे ऑफ इंडिया से जो एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? कृष्ण प्रकाश। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। इंडिया गेट दिल्ली में। इंडिया गेट नई दिल्ली। मतलब किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने। फर्स्ट सिटीजन्स। मतलब चर्चा में रहा जो होपी है जो किस देश में रहने वाले लोगों का एक जाति समूह है? अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका में। मतलब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जो वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? 8.15%। 8.15%। बताइए, किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? अजय सिंह को। किसे? अजय सिंह को। बताइए, किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है? एस बैंक ने। किसने? एस बैंक ने। किस देश ने जो घातक है जो मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा किया? तंजानिया ने। किस देश ने? तंजानिया। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। बताइए, किस राज्य के ONGC तपोवन को जो चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? असम का। किस राज्य का? असम का। बताइए, कौन देश है जो शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदारी बना है? सऊदी अरब। कौन सा देश? सऊदी अरब। बताइए, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? गांधीनगर है जो गुजरात। गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में। बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया? पश्चिम बंगाल के। कहाँ के? पश्चिम बंगाल। कांगड़ा चाय को यूरोपीय जो TI टैग मिला जो किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश। बताइए, 30 मार्च 2023 को फुलगे नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसे जो किसने लिखा था? लेखनाथ छेत्री। लेखनाथ छेत्री। बताइए, T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? साकिब अल हसन। साकिब अल हसन जो किस देश के खिलाड़ी? बांग्लादेश के। किस देश का? बांग्लादेश के।
और 2023 के जो विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी कितने विकेट 24 विकेट। कितने विकेट 24 विकेट। बताइए विश्व कप 2023 का जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी विराट कोहली कितने रन बनाए 765 थी है जो प्लेयर टूर्नामेंट ऑफ द पुरस्कार किसे दिया गया विराट कोहली को। टूर्नामेंट द प्लेयर पुरस्कार जो किसको विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया राजस्थान का। किसका राजस्थान का। क्रिकेट है कुछ भी हो सकता था। पिछला जो कई तारीख है हुआ अभी जो 28 को 30 को हुआ जो ऑस्ट्रेलिया को लग रहा था कि जीतेगा लेकिन सोचिए जीता हुआ मैच कितना। शुरू में लग रहा था कि भारतीय नहीं बना पाएगा 200 पार कर ही नहीं पाएगा लेकिन शुरू में इतना फास्ट खेला कि 200 कितना पहुंचा दे 22 पहुंचा दिया लेकिन फिर बीच में कटअप गिरा था लेकिन इतना मार मारा कि नहीं थोड़ा थी भी है जो सब जो T20 ला खिलाड़ी जो नया जनरेशन का है ना सब गरम दल का मारे फाड़ वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए किसने अपना आधिकारिक भागीदारी बनाया हर्बल को। किसको हर्बल को। भारत के 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने श्यानतन दास ने। बताइए किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS को कोटा से अनुसूचित किया है देने का जो कर्नाटक सरकार ने। किसने कर्नाटक सरकार ने। बताइए भारतीय रेलवे ने जो किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है हरियाणा। किस राज्य में हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर राजस्थान में बनेगा। कहाँ जयपुर राजस्थान में। लेकिन भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पहले किस नाम से मोटेरा और फिर उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम फिर उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए WHO ने जो अजरबैजान और किस देश को जो मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है तजाकिस्तान। किसने तजाकिस्तान ने। बताइए दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। किसने अरविंद चिदम्बरम ने। बताइए दूसरी है जो G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी सिलीगुड़ी किस राज्य में पश्चिम बंगाल में। बताइए नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना फिनलैंड। कौन सा फिनलैंड। 1000 जिलों की भूमि किसे कहा जाता है फिनलैंड को। खुशहाल में 1 नंबर पर कौन सा देश फिनलैंड। कौन सा फिनलैंड। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा अमेरिका। कौन सा देश अमेरिका ने। भारत और कौन सा देश है जो रुपये में व्यापार करने पर जो सहमत हुए हैं मलेशिया ने। किस देश ने मलेशिया ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने जो अपना पहला मियामी ओपन का खिताब जीता है हाँ पेटा जो क्विटोवा जो किस देश का है चेक गणराज्य का। कहाँ का चेक गणराज्य। मतलब किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है उज्बेकिस्तान। कहाँ का उज्बेकिस्तान का। मतलब IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने खलील अहमद। कौन बने खलील अहमद। चीन ने जो किस भारतीय राज्य में जो 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा किया अरुणाचल प्रदेश का। किसका अरुणाचल प्रदेश का जो 11 स्थानों का नाम बदलने का घोषणा किया। मतलब फ्रांस ने जो बास्टिल डे परेड में जो किसे आमंत्रित किए नरेंद्र मोदी। भारतीय के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। फिर आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत।